हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपको बताने वाले हैं टाइम वर्क का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 पहले ही बता दिए हैं। अगर नहीं देखा वीडियो आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो देखिए, पार्ट 1 में बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे ट्रिक से, ठीक है, रूल से। तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखिएगा तभी इसमें मजा आएगा। तो वो भी देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम शुरू करेंगे पार्ट 2 और ये टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को बी पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना होता है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। लेकिन ए तो पूरा कर सकता है कितने में, 12 दिन में। लेकिन ए की तुलना में बी क्या कर सकता है, 60% अधिक कार्यकुशल है। तो यानी वो जल्दी कर सकता है, ए से जल्दी कर सकता है। तो वो कितना जल्दी करेगा वही निकालने बोला है कि बी पूरा करने में कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को समझिए और कैसे इसका सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में। तो हम जब भी बोले थे कि इसको वर्क में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 1/12 वर्क में आ जाएगा। ये वर्क में आ गया। अब निकालने क्या बोला है बी का। तो देखिए, सब ये तो 100% अपने आप में क्या होता है, सब 100% होता है। लेकिन इससे क्या है, 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल मतलब ये कितना है, ये अगर 100 है तो 60% अधिक मतलब क्या होता है, ये 60% अधिक होगा। यानी ये कितना होगा, 160% होगा। बी इतना अधिक कार्यकुशल होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, बी का हम वैल्यू बैठाएंगे। बी अगर निकालना है हमको तो बी का जब कार्य होगा वो ए से क्या होगा, 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है पहले, 1/12। ये 1/12 वर्क आ गया। अब बी क्या बोला है, 160% अधिक कार्यकुशल है। यानी इंटू में हम क्या करेंगे, 160/प्रतिशत के बदले क्या होगा, 100। अब देखिए 100 आ गया, इसको काट दीजिए। काटने के बाद ये कितना आएगा, 8 बीसे 160 होता है, 5 बीसे 100 होता है, ठीक है। अभी 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, 2/15। और ये क्या है, मेरा वर्क अभी निकल रहा है, ये निकल रहा है मेरा वर्क। तो हमको क्या करना है कि वर्क का उल्टा क्या होता है, टाइम, और टाइम का उल्टा होता है वर्क। तो हमको क्या पूछा है, बी पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे। तो हमको दिन में निकालना है, समय में। तो हमको क्या करना है, ये उल्टा कर दीजिए, बस खाली आपका आंसर आ जाएगा 15/2। यानी कितना हो जाएगा आपका 1/2 दिन। यानी 7×1/2 दिन होगा इसका आंसर। यानी 7.5 दिन में ये काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसका आ गया निकल के आंसर। तो देखिए, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार समझा देते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बोल दिया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो बी पूरा करने में किसी कार्य को, जो उसी कार्य को बी पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ पे ए 12 दिन में पूरा करते हैं। इसका वर्क वैल्यू निकाल लिया आप, 1/12। अब देखिए, सब अपने आप में क्या होते हैं, सब अपने आप में 100% होते हैं, वो तो जानते ही है। लेकिन बी यहाँ पे क्या है, ए से 60% और अधिक है, कार्यकुशल उसका है। तो 60% अधिक यानी 60% यानी 160% होगा बी का। ए से 160%, ए अगर 100 है तो बी 160% है, ठीक है। अब उसी के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे बी जो है, बी क्या करते हैं, 1/12 ए का वैल्यू इंटू 1/60/100। अब इसको काट के आ गया मेरा 2/15 वर्क वैल्यू आ गया। इसका दिन वैल्यू हम जब निकालेंगे तो दिन वैल्यू निकालने पर क्या होगा, 15/2 यानी 7.5 दिन, ठीक है। 7×1/2 यानी 7.5 दिन में बी क्या करेगा, कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे टाइप का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है वो है, ए तथा बी एक कार्य को 8 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को क्या कर रहा है, 8 दिन में। आप लिखते जाइए, ए तथा बी 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी तथा सी इसे 12 दिन में, बी तथा सी क्या कर रहे हैं, 12 दिन में पूरे कर लेते हैं। 8 दिन में ये 12 दिन में। और सी तथा ए मिलकर क्या कर रहे हैं, 15 दिन में इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ए तथा बी मिलकर, बी तथा सी मिलकर और सी तथा ए मिलकर इतने दिन में पूरा कर लेते हैं। अब आपको पूछा क्या है कि तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबका डबल है, यानी 2-2 मिलकर काम कर रहे हैं। ए तथा बी मिलकर 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, सी तथा ए मिलकर 15 दिन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पहले वाला फंडा आप ट्रिक यूज कीजिए, ठीक है। और आप सी अकेले का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डबल दिया हुआ है और अकेला सी का निकालना है हमको।
पहले जो क्वेश्चन था उसमें तीनों का डबल डबल था और तीनों को मिलकर निकालना था। वो क्वेश्चन में हम बताए पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा जो पार्ट 1 है उसमें, ठीक है। तो इसको भी सेम कीजिए, इसका एलसीएम कीजिए पहले। तो इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना होगा 120। अभी देखिए इसका एक दिन का इसका कितना आएगा 8 15 बार में, ये कितने बार में 10 बार में, 10 12 110, और ये सी तथा ए मिलकर एक दिन का कार्य कितना होगा आपका 8 दिन। यानी ये सारे के सारे एक दिन में कर सकते हैं, यानी एक दिन में ए बी मिलकर 15 कार्य कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 10 कार्य कर सकते हैं, सी प्लस ए मिलकर 8 कार्य कर सकते हैं। अब देखिए आपको खाली सी का निकालने बोला है, तो हमको सबसे पहले तो सी का अकेला का चाहिए कि कितना होगा। तो सी का अकेला निकालने से पहले आपको क्या करना है, इस तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, ए डबल डबल है, बी बी सी सी, तो यहाँ पे डबल डबल यानी आपका एक क्या हो गया एलसीएम में आ गया दो जन है, तो ए प्लस बी प्लस सी हम कर सकते हैं। ये तीनों एक दिन का कार्य कितना होता है तीनों का, यानी 6 यहाँ पे है, तो 6 का एक दिन का कार्य कितना होता है 10 15 25 और 8 33, ठीक है। अब ये एक दिन का कार्य हो गया सबका मिला के, ठीक है। एक दिन का कार्य वो कितना है 33, वो कर सकते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर हमको चाहिए क्या सी, तो सबसे पहले तो ए बी और बी को यहाँ से हटाना होगा। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं वो आप इसमें वैल्यू लगा दीजिए, एक दिन में कितना कर सकते हैं ए और बी। ए और बी जो कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं 2 इंटू ए और बी का वैल्यू बैठा दीजिए एक दिन में जो करते हैं ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 15 कर सकते हैं। अभी सी किया नहीं, सी का तो निकालना है, तो सी लिख दिया हम। अब 33 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीपल कीजिए, 15 दूना कितना होगा 30 प्लस 2c इक्वल टू 33। अब 2c ये उधर जाएगा बॉर्डर के उस पर, तो 33 में 30 गया तो कितना बचेगा 33 में 30 गया तो बचा मेरा 2c इक्वल टू 3। अब देखिए c इक्वल टू कितना हो गया 3/2, यानी c अकेले एक दिन में कितना कर सकता है 3/2 काम कर सकता है, 3/2 काम कर सकता है c अकेला, ठीक है। c अकेला 3/2 एक दिन का काम कर सकता है, एक दिन में इतना ही काम कर सकता है। लेकिन काम कितने करने हैं 120, टोटल काम कितना मेरा 120 काम करने हैं, और c एक दिन में कर सकता है इतना। तो टोटल काम c कितने दिन में करेंगे, तो बस बैठा दीजिए c पूरा करेंगे कितने, c जो पूरा करेंगे 120/3/2। अब इसको क्या कीजिए, जब दोनों बट्टे होगा तो ये क्या होगा आपस में मल्टीपल हो जाएगा, और मल्टीपल होने से क्या होता है कि ये गुना में हो जाता है। तो गुना में होगा क्या होगा 120 इंटू 2 ऊपर नीचे 3, यानी 3 से 1 कट गया, 3 4 12 3 40, यानी 40 दूने 80 दिन इसमें ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 जन है, लेकिन 2 मिलाकर काम कर रहे हैं, ए बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी तथा ए मिलकर 15 दिन में। अब इनका पहले एलसीएम के लीजिए, जैसे मैंने सिखाए थे पहले वीडियो में। फिर उसका एक दिन का काम निकाल लीजिए, ए और बी मिलकर कितना 15 दिन में करते हैं, 15 काम करते हैं। बी तथा सी 10 काम कर सकते हैं, सी तथा ए 8 काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 जन है, तो 6 जन में क्या होगा 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना होगा एक दिन का काम। इसको सारा को जोड़ लीजिए, इसको सारा को जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा 33 कर सकते हैं ये, ठीक है। सब मिला के एक दिन में 33 कर सकते हैं, तो सब मिला के 33 कर सकते हैं। अब यहाँ से ए और बी का एक दिन का वैल्यू बैठा दीजिए, क्योंकि हमको सी निकालना है, तो ए बी तो हमको हटाना होगा, तो यहाँ 15 वैल्यू आ गया ए और बी के बदले। अब यहाँ से सॉल्व करके क्या है मेरा सी इक्वल टू 3/2, सी इक्वल टू सॉल्व करके 3/2 आया, यानी सी एक दिन में कितना कर सकता है 3/2 काम कर सकता है, ठीक है। 3/2 काम कर सकता है। अब पूरा काम करना है सी को, तो टोटल काम कितना है मेरा 120 काम करने हैं, तो बस 120/3/2 होगा। अब 120 2 चल जाएगा ऊपर, 2 चल गया मेरा ऊपर, और 3 यहाँ पे रह गया। अब 3 और 120 कट जाएगा तो कितना आ गया 40। अब 40 गुना 2 यानी 80 दिन, 80 दिन में मेरा क्या होगा पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, सी अकेला कर देगा 80 दिन में ये टोटल कार्य कंप्लीट। तो फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप में। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बारी बारी से संबंधित है, और ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही मेरे चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। तथा कार्य जो करता है ये आरंभ करता है, कार्य जो करता है कौन आरंभ करता है, एक काम स्टार्ट करता है, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करता है।
तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, यानी टोटल कार्य जो समाप्त होंगे तो कितने दिन लगेंगे पूरे कार्य को समाप्त होने में। देखिए ये बारी बारी का जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी है और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे भी और अच्छा ट्रिक भी देंगे। सेम ट्रिक होगा, ठीक है, खाली थोड़ा सा चेंजेस आपको समझने के लिए। तो देखिए ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लिख लीजिए ए क्या कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना होगा 30। अब ये कितने बार में 3 बार, ये 2 बार, यानी ए अकेले एक दिन में कितना कर सकता है 3 और बी अकेले कितना कर सकता है 2 काम, ठीक है। अब खाली आप लिख लीजिए इसका क्या बोला बारी बारी, तो बस आप पीरियड लिख लीजिए, जैसे ए बी, मतलब एक दिन ए करेगा, एक दिन क्या करेगा, कौन करेगा बी करेगा, फिर ए की बारी आएगी, फिर बी की बारी आएगी, ठीक है। तो देखिए ए एक दिन में कितना कर सकता है 3 काम कर सकते हैं, बी अकेला कितना कर सकता है 2 काम कर सकते हैं एक दिन में। तो ये टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं 2 दिन काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं 2 दिन काम कर रहे हैं और टोटल कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं ना, 5 काम कर रहे हैं, 3 और 2, ये 3 और 2 मिला के कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में कर रहे हैं 5 काम, ठीक है, एक एक दिन का दोनों का था। अब देखिए यहाँ पे 2 दिन में कितने काम कर रहे हैं, ये 5 काम कर रहे हैं, 5 वर्क कर रहे हैं। तो इनको करना कितना है 30 काम करना है। तो 30 काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें सिंपल सा 30 काम, यहाँ पे कितना है मेरा 5 काम। तो इसको 30 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 30 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 5 को 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 30 वर्क मेरा कंप्लीट होगा। तो जितना से आप यहाँ मल्टीपल करते हैं, जितना से आप यहाँ पर मल्टीपल करते हैं, आपको यहाँ भी उतने से मल्टीपल करना है, 2 गुना 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 दिन, यानी आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया था एक दिन ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में 10 दिन में, बी अकेला कितने दिन में 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यदि वो एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तो ये तथा कार्य जो है ये आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे आपको सिखाए थे हम वैसे ही लिख लीजिए, एक दिन का काम सबका निकल गया। अब एक टाइम पीरियड दीजिए, अल्टरनेटिव वर्क है तो ये टाइम पीरियड दीजिए, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन क्या कौन कर रहा है बी कर रहा है। तो एक क्या कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी कर रहा है 2 काम। तो ये टोटल कितने दिन काम कर रहा है 2 दिन काम कर रहा है। टोटल मेरा कितना दिन काम कर रहा है 2 दिन काम कर रहा है। और कितना काम कर रहा है दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। उनको करने कितने थे 30 काम, ठीक है, 30 काम करने थे। तो हमको क्या करना है यहाँ पे लिख लीजिए आप 2 दिन 5 वर्क कर रहे हैं 2 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वर्क है तो आप कितने से मल्टीपल करोगे कि यहाँ पे 30 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 6 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाता है 30। तो 30 मेरा यानी काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो आप जितने से मल्टीपल कर रहे हो, यानी 6 से आप मल्टीपल कर रहे हो, गुना कर रहे हो आप इससे 6 से, तो आपको दिन वाले पे भी उतना ही से मल्टीपल करना है। तो यानी 6 से आप मल्टीपल कर दिए तो कितना आ गया मेरा 12 दिन। अब 12 दिन आ गया आंसर, तो ये आ गया आपका आंसर और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, आसान तरीके से। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ में मेरे चैनल को अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप में। देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है सेम बारी बारी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे 3 जन है, ठीक है, और क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है, तो समझिएगा क्वेश्चन को। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, देखिए ए के साथ बोला क्या है एक दिन बी कर रहा है, अगले दिन कौन कर रहा है सी कर रहा है, ठीक है। तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। देखिए पहले आप अल्टरनेटिव वर्क लिख लीजिए, ए के साथ एक दिन कौन कर रहा है बी कर रहा है, अगला दिन जो है अगला दिन ए के साथ कौन कर रहा है सी कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गई, एक दिन बी कर रहा है एक दिन सी कर रहा है, तब एक एक दिन का काम इन लोगों का निकालना होगा। तो सबसे पहले आप वो काम कर लीजिए, ए कितने दिन में कर रहा है 11 दिन में, बी 20 दिन में, ठीक है, सी 55 दिन में, 55 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए इन सब का एलसीएम आप कीजिए, तो एलसीएम आप जब करते हैं तो कितना होगा इनका 220, ठीक है, 220 आ गया, क्योंकि तीनों से ये कटने चाहिए तभी एलसीएम होता है। अब देखिए ये एक दिन में कितना करेंगे 11 दूना 22, यानी कितना होगा 20 एक दिन में करेंगे। ये कितने करेंगे 11 एक काम, ठीक है, एक दिन में करेंगे 11 वर्क, ये करेंगे 20 वर्क, और ये कितने दिन में करेंगे ये करेंगे 4 वर्क, ठीक है, एक दिन में। यानी ए अकेला एक दिन में कितना करेगा 20 वर्क, बी अकेला कितना करेगा 11 वर्क, और सी अकेला कितना करेगा 4 वर्क, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे सजाना है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ए कितना कर रहा है 20 और बी कितना कर रहा है 11, तो ये टोटल कितना हो गया 31।
अब ये कितने कर रहे हैं, ए 20, क्योंकि अगले दिन कौन आ रहा है, सी 4, सी का वैल्यू यहाँ पे कितना 24। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 दिन में इसका टोटल काम कितना हो रहा है, 5 और 5 55 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में कितने कर रहे हैं, 55 वर्क ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमको कितना करना है कंप्लीट, इन लोगों को वर्क कितना कंप्लीट करना है, 220। टोटल वर्क कितना है मेरा, 220 है। तो 220 वर्क करने के लिए यानी 2 दिन में ये लोग कर रहे हैं कितना, 55 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। 2 दिन में 55 वर्क कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो 220 वर्क कंप्लीट करने के लिए इसको कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा हमको, 55 को यानी 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 220 वर्क कंप्लीट हो गया। ये तो कंप्लीट हो गया ना, 220 वर्क कंप्लीट हो गया। इतना ही करने थे, तो हमको जितना से यहाँ मल्टीपल करना है उतने से इसको भी मल्टीपल करना है, यानी 2 गुना कितना होगा, 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 दिन। तो आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है, ताकि डाउट ना हो। देखिए 3 जन है, 11, 20, 55 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना खाली यहाँ पे है कि यदि ए के साथ एक दिन बी, यानी ए के साथ एक दिन क्या कर रहा है, बी काम कर रहा है, और अगले दिन सी काम कर रहा है, ए के साथ अगले दिन क्या कर रहा है, सी काम कर रहा है, यानी टोटली ना, यानी ऐसे पीरियड चलता रहेगा, फिर ए बी आएगा अगर काम खत्म नहीं होते हैं तो। और अगर काम खत्म हो जाते हैं यहाँ पे ही कि कितने दिन लग रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया वहीं पे। तो देखिए यहाँ पे एक दिन बी कर रहा है, ए के साथ एक दिन सी कर रहा है, तो बस ए का आपका एक दिन का निकालने, बी का एक दिन का निकालने, यहाँ से अब पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यू, और टोटल इसका निकालने, ए और बी का कितना 31 कर रहे हैं एक दिन में, और ए और सी कितना कर रहे हैं, 24 काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, अब ये 2 दिन का काम कितना कर रहे हैं, 55 काम कर रहे हैं। 2 दिन में ये कितने काम कर रहे हैं, 55 वर्क कर दे रहे हैं। काम कितने करने हैं आपको, 220। इन लोगों को काम करने कितने हैं, 220। तो 220 वर्क कंप्लीट इसका करने के लिए, यानी बनाने के लिए इसको कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से मल्टीपल जब आप करते हैं 220 आ जाता है, यानी काम कंप्लीट हो गया। तो जितने से आप मल्टीपल करते हैं ये 4 से, इसको भी यहाँ से 4 से मल्टीपल करना है दिन को भी। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 दिन। क्वेश्चन आपका सॉल्व। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ अलग टाइप के। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बारी बारी से है, लेकिन इसमें काम खत्म नहीं होते। तो काम अगर खत्म नहीं होते तो क्या करना है उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले बोला है ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि ए कार्य आरंभ करे, यानी चालू कर रहा है काम, ए स्टार्ट कर रहा है, वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम कर रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से, नहीं ए पहला दिन ए, दूसरा दिन बी। तो आप पहले इसका क्या कर लीजिए, टाइम पीरियड कैसे निकालिएगा। ए कर रहा है एक दिन, फिर कर रहा है बी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी। अगर खत्म नहीं होती है तो चलते जाता है। ठीक है, चलते जाएगा। ठीक है, अगर खत्म हो जाती है काम तो टेंशन नहीं है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, पहले वाला फंडा, ए कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर सकता है। एक दिन का काम आप निकाल लीजिए पहले, 16 एलसीएम हो गया। अब इसका कितना आएगा, 4 बार, ये आएगा, सॉरी इसमें 3 बार, इसमें 4 बार। तो ये 3, यानी ए एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3, और बी एक दिन में कितना कर सकते हैं, 4। यानी ए कर सकते हैं 3, बी कर सकते हैं 4। ठीक है, ए कर सकते हैं 3, बी कर सकते हैं कितने, 4। अब देखिए ये 2 दिन, टोटल कितना आ गया, 2 दिन, और कितना है, 7 वर्क है। 7 वर्क कर सकते हैं वो कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में वो कितने कर सकते हैं, 7 वर्क। तो 2 दिन में यहाँ पे कितने कर रहे हैं, ये 2 दिन में 7 वर्क कर दे रहे हैं। इनको करने कितने हैं, 48। तो सेम फंडा आप अपनाइए, 7 को किससे मल्टीपल कीजिएगा कि 48 आ जाएगा। तो किसी पे मल्टीपल कीजिए, नहीं आएगा तो उससे कम कीजिए पहले। तो इसको हम 7 को अगर 6 से मल्टीपल कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 42 वर्क। यानी 42 वर्क तक तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा, 6 से मल्टीपल उसी से, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 दिन। अब 12 दिन को आप लिख लीजिए एक अलग से, 12 दिन आ गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ 42 वर्क कंप्लीट हुए हैं, 48 वर्क उनको करना है। तो जो बचा हुआ काम है मेरा, बचा हुआ काम कितना बचा मेरे 48 करने थे, लेकिन 42 काम कंप्लीट हुआ। तो 42 इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 48 में 42 गया 6, यानी 6 वर्क अभी भी बचा हुआ है। तो फिर कौन करेगा, अभी तो काम ए और बी कर दिया, फिर किसकी बारी है, फिर ए करेगा। लेकिन ए कितने कर सकते हैं एक दिन में, 3 काम कर सकते हैं। करने कितने हैं, 6। तो एक दिन में वो तो काम कंप्लीट कर नहीं सकते हैं, 6 काम है, एक दिन में वो 3 ही काम कर सकते हैं। एक ही दिन काम करना है, दूसरे दिन कौन करेगा, बी। तो ए का काम, अब ए एक दिन में काम कर लिया, एक दिन ए काम कर लिया, ए एक दिन काम कर लिया फिर से। ठीक है, एक दिन काम कर लिया, यहाँ पे आप लिख दीजिए एक दिन, वहाँ पे जोड़ दीजिए, 12 में 1 जुट गया। ठीक है, अब ए फिर बचा काम कितना, बचा काम 6 में ए एक दिन काम कर दिया, 3 काम कर देते हैं एक दिन में। तो 6 में 3 गया तो कितना बचा मेरा, 3। अब 3 वर्क फिर बच गया। अब 3 वर्क जो बचा हुआ है, ये 3 वर्क अब कौन करेगा, ये करेगा फिर बी। पहले तो 6 वर्क जो करने थे इसको करने थे, ए को, अब फिर बी करेंगे। तो बी एक दिन में कितने कर सकते हैं, 4 वर्क कर सकते हैं, एक दिन में 4 वर्क कर सकते हैं। लेकिन काम कितने बचे हुए हैं, ओनली 3। तो क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन हो जाएगा तो आप क्या कीजिए, 12 + 1
प्लस 1/4 सॉरी 3/4। ये जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम कितना है 3, और ये कर सकते हैं एक दिन में कितने 4, तो 3/4 यानी कम दिन लगेंगे इसको। अब इसको जोड़ दीजिए कितना होगा 13, 3/4 दिन। आपका आंसर निकल के सामने आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या बोला था, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले 12 दिन में कर सकते हैं। एक एक दिन का काम निकाल लिए 3 और 4। ठीक है, अब आप अल्टरनेटिव वर्क में इसको पीरियड में बैठाइए, ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 4। अब ये क्या कर सकते हैं, ये टोटल जो है 2 दिन का काम है 7 कर सकते हैं 2 दिन में, तो 2 दिन में ये कितना कर सकते हैं 7 वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 को मल्टीपल कीजिए ताकि 48 आ जाए, लेकिन 48 आएगा नहीं, तो 6 से आप जब मल्टीपल करते हैं तो 42 आता है, यानी 42 वर्क कंप्लीट हो गया कितने दिन में 12 दिन में। यहाँ भी 6 से मल्टीपल कीजिएगा तो 12 दिन, यानी 12 दिन में कंप्लीट हो गया आपका 42 वर्क। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुए, तो काम खत्म नहीं हुए तो ए और बी तो कर दिया, फिर किसकी बारी आएगा ए की। अब ए कर सकते हैं एक दिन में कितना 3, तो एक दिन ए काम कर लिया, यानी एक दिन यहाँ पे जुट गया, एक दिन हम जोड़ दिए ए का। अब ए कर लिया तो ए कितना काम कर लिया 6 में 3, 6 में 3 ए काम कर लिया, 6 में 3 ए काम कर लिया, तो ए वाला क्या हो गया माइनस हो गया। फिर बच गया काम कितना 3 फिर बच गया, तो 3 जब बच जाता है तो फिर कौन करेगा, फिर बी की बारी आएगी। अब बी कर सकते हैं एक दिन में कितना 4, एक दिन में वो कितना कर सकते हैं 4, लेकिन उसको करने कितने हैं 3, तो जैसे हम बी का निकालेंगे तो 3 बटे कितना होगा, जो काम बचा है और बी का जो एक दिन में कर सकते हैं वही ना होता है 3/4, तो 3/4 हो गया। तो टोटल वर्क उसको कितना दिन लग गया है, यहाँ से कितना आया था मेरा 12 आया था, फिर एक दिन आया था ए का, फिर आ गया बी का 3/4, तो ये टोटल करेंगे आप तो 12 के 13 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम करेंगे तो 13.3/4 होगा। इसका आ गया इतना दिन में ये कर सकते हैं कंप्लीट काम को। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप में। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकते हैं। ए सी 20 दिन में, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए तथा सी ने 2 दिन कार्य किया, ए तथा सी ने 2 दिन कार्य किया। देखिए ए तथा सी ने कितना दिन कार्य किया 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। ए के स्थान पर किसको लगा दिया, बी को कार्य पे लगा दिया। ध्यान रखिएगा ए और सी ने कार्य कर लिया, लेकिन फिर ए को हटा के किसको ले लिया, यानी सी ए के स्थान पर किसको ले लिया, बी को ले लिया। अब ए और सी तो कर रहे थे, लेकिन ए को हटा के वो क्या कर लिए 2 दिन बाद बी को ले लिए, ए के स्थान पर बी को ले लिया, तो बोला कुल कार्य कितने दिन में पूरा होंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, तो फिर हम सॉल्व करके भी बताते हैं, समझाते हैं आपको। पहले वाला फंडा अपनाइए, ए कितने दिन में 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या होगा इसका, तो यहाँ पे होगा 60, ये एक दिन में कितना 6, ये एक दिन में कितना 4 और ये एक दिन में कितना 3, यानी एक एक दिन का यहाँ पे निकल गया मेरा। अब क्या बोले क्वेश्चन में आपको कि ए तथा सी ने 2 दिन कार्य किया, यानी ए तथा सी ये और ये, ए तथा सी ये और ये, सॉरी ए तथा सी कौन कौन होगा, ए और ये 6 और 3। ठीक है, ए तथा सी यानी कितने ए और सी मिलकर कितने 9 कार्य कर सकते हैं एक दिन में। 3 लोगों ने कितना दिन कार्य किया, ए और सी ने क्या बोला था 2 दिन कार्य किए, 2 दिन कार्य किया, 2 दिन कार्य किया बोले थे ए और सी ने, तो एक दिन में ये कितने कर सकते हैं 9, तो 2 दिन में कितना होगा इसका, एक दिन में कितना कर सकता है, तो 2 दिन में कितना होगा 2 गुना 9 यानी कितना 18 वर्क इन लोग कंप्लीट कर देगा 2 दिन में। ठीक है, अब करने कितने हैं 60। ठीक है, तो 18 वर्क तो कंप्लीट कर लिया ए और सी ने, फिर काम छोड़ दिया किसने, ए ने, ए के स्थान पर कौन आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो इसका बचा हुआ काम वो निकालिए। अब बचा काम कितना 60 में कितना 18 काम कर दिए, तो 18 काम करने के बाद कितना बचता है 42 वर्क, ये बच गया। और ये कौन कर रहे हैं, अब बी आ गए किसके साथ, सी के साथ। अब बी आ गए किसके साथ, सी के साथ, सी के साथ। अब क्या कौन आ गए, बी, क्योंकि 2 दिन कार्य करके तो ए ने छोड़ दिया था। अब सी के साथ बी आ गया, तो बी यहाँ पे एक दिन में कितने कर सकते हैं 4 और सी एक दिन में कितना करते हैं 3, तो बी और सी मिलकर कितना कर सकते हैं 7 वर्क कर सकते हैं। ठीक है, 7 वर्क कर सकते हैं आप एक दिन में, और इनको करना कितना है 42 वर्क करना है। तो टोटल वर्क ये कितने दिन में करेंगे कंप्लीट, टोटल वर्क कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो कुल कार्य बी और सी मिलकर पूरा कर देंगे कितने दिन में 42, और ये जो एक दिन में कर सकते हैं उनका बट्टे, तो 6 7 कितना होता है 42, यानी आपका 6 दिन आंसर आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, और नहीं है तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये फिर से तो पूरा कार्य, अब पूरा कार्य जब ए आ जाता है, तो ए अगर आ गया तो यानी ये दोनों मिलकर फिर से काम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा आराम से समझिएगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में जबकि बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है नीचे, वो हम आपको बताएंगे। यदि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। देखिए क्वेश्चन यही पे है, परंतु के बाद, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन में ए को फिर से काम पे बुलाएंगे, यानी काम अगर समाप्त हो जाता, अगर ए 3 दिन और काम कर लेता तो कार्य समाप्त हो जाता पूरा, लेकिन ए क्या कर रहा है, कार्य समाप्त बिना किए, कार्य बिना किए समाप्त, वो क्या कर रहा है, भाग जा रहा है 3 दिन पहले ही। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको हम 2 टाइप में बताएंगे, एक तो जो आप सीखते आ रहे हैं और एक रूल से। तो कैसे बनेगा ये, तो आप पहले वाला फंडा अपनाइए, ए क्या कर रहा है 12 दिन में जबकि बी क्या कर रहा है 18 दिन में। सेम एलसीएम लीजिए 36, इसका एक दिन का निकल जाएगा, यहाँ पे 3 12 36, यहाँ पे 2 18 36। अब एक दिन में ए 3 कर सकता है, एक दिन में बी 2 कर सकता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि 3 दिन पहले ए क्या कर रहा है, काम छोड़कर भाग जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं भाई ए आ जाओ, तुम अपना काम करते जाओ। ठीक है, तो ए को हम फिर से बुला लेते हैं, तो ए को हम अगर बुला लेते हैं तो अगर वो 3 दिन ए को हम अगर बुलाएंगे तो 3 दिन वो कार्य करेगा फिर से, तो 3 दिन वो जो काम करेगा तो कितना कर पाएगा 3 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे वो, 3 गुना 3 यानी कितना, 9 वर्क वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये जो 9 वर्क ए को जो आप बुलाए ना, अब के क्या करेंगे, दोनों मिलकर कार्य करेंगे फिर से, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो क्या होगा, 9 वाला जो कर सकते थे वो किस में ऐड होगा, ये टोटल में 36 जो थे काम मेरा। ठीक है, 36 करने थे, लेकिन एक काम बढ़ गया क्योंकि ए को हम फिर से बुला लिए काम, अब बी के लिए काम अधिक हो जाता, तो हम ए को फिर से बुला लिए, तो ए कर सकता था कितना 9, तो टोटल काम में हम जोड़ देंगे इस 9 को, तो 9 को जोड़ देते हैं तो टोटल काम अब कितना आ गया आपका 36 + 9 यानी 45 वर्क। अब ये 45 वर्क करने हैं ए को साथ दे के। ठीक है, क्योंकि ए को तो हम बुला लिए, भाई आ जाओ तुम अपना काम कर लो, तो ए जब आ जाता है तो अब दोनों मिला के कितना करना पड़ता है, इन लोगों को 45 काम करने हैं। तो आप क्या कैसे निकालते हैं, तो आप बस टोटल काम निकाल लीजिए कितना, ए और बी, ए तो आ गए, ए और बी मिलकर कितने, पूरे कार्य जो कंप्लीट हो गए, पूरे कार्य अब कितने आ गए 45, तो 45 होंगे कितने कितने दिन में, 3 और 2 कितना 5, दोनों का मिला के, तो 5 9 45 यानी 9 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई और ट्रिक भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, आप देखिए रूल से, ये जो रूल है आपका, ये रूल से आपको हम बता देते हैं कि रूल से आपको क्या करना है। तो टोटल काम हमेशा मेरा कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल काम 1 होता है, और मान लेते हैं हम लेट की x दिनों में क्या होता है, काम पूरा हो जाता, ये कंप्लीट हो जाता x दिनों में। ठीक है, x दिनों में काम कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ए 12 दिन काम कर सकता था, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता था, यानी x बटे कितना, x काम को ये कितना दिन में कर सकता था, 12 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये तो भाग जा रहा है ना, भाग जा रहा है कितना दिन पहले, 3 दिन, तो कार्य समाप्त हो जाता है 1 दिन में, तो 3 दिन पहले भाग जाता, तो क्या करते हैं हम 3 दिन इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 दिन में तो काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 3 दिन पहले भाग गया है, लेकिन ये कितने दिन कर सकता है, 12 दिन में कर सकता था पूरा, लेकिन पूरा नहीं किया, तो x में क्या हो जाएगा -3 प्लस, अब बी तो पूरा काम कर रहा है, पूरा का पूरा काम कर रहा है जब तक खत्म नहीं होती है, तो x यानी पूरा काम कर लेगा कितने 18 बटे में इक्वल टू कितना 1। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 1। अब खाली आप कीजिए इसका एलसीएम, ये कितना आ जाएगा 36, ये 3 बार में, तो 3 × x - 3 प्लस 18 दूनी 36 यानी 2x इक्वल टू कितना 1 मेरा। यहाँ से आप कीजिए सॉल्यूशन, 3x - 9 प्लस 2x इक्वल टू 36 जो था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे क्या हो जाएगा गुना में, 1 गुना 36 क्या होगा 36 ही। ठीक है, अब ये 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x - 9 इक्वल टू कितना, अब 3x और 2x कितना हो जाएगा, 3x और 2x हो जाएगा 5x - 9 इक्वल टू कितना 36। अब 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 उधर जाएगा बाउंड्री के उस पर, तो 36 + 9 कितना हो जाएगा, ये जाएगा इसमें ऐड होगा क्योंकि ये माइनस में है, तो 45। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45/5 यानी 5 में 45 यानी 9 दिन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व रूल से भी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, और आपका टाइम वर्क पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया अगर आप पहले वाले वीडियो देख लिए हैं तो, और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, मैंने बोल दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके अपना वीडियो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में, ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। उसी कार्य को 6 महिला 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस कार्य को 2 पुरुष 2 और 12 महिला मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 पुरुष और 12 महिला, ये आपका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप एक पुरुष कितने दिन में कर सकता है वो निकालना आपको। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 3 पुरुष है, ठीक है, ये कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। इसका वर्क वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/6 वर्क। अब फिर क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, पहले एक पुरुष का निकाल लीजिए। तो एक पुरुष का जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/6 इंटू 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा बट्टे पे, ये वाला 1/6, ठीक है। ये वर्क आ गया एक पुरुष का, मतलब एक पुरुष इतना काम कर सकते हैं, ठीक है, इतना वर्क, इसका वर्क वैल्यू आ गया। अब फिर महिला है तो 6 ओमेन का कितना है? 18 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो इसका वर्क वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/18। अब इसका एक ओमेन का आप निकाल लीजिए, एक ओमेन का आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/18, और ये 6 आ जाएगा नीचे, तो 6 आ गया नीचे, इसका वर्क वैल्यू आ गया। अब जो आपको क्वेश्चन बोला है आप खाली सॉल्व कर दीजिए। क्या बोला है? 2 पुरुष 12 महिलाएं, तो 2 पुरुष प्लस 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? तो पुरुष की जगह पर पुरुष का वर्क वैल्यू बैठा दीजिए। पुरुष का कितना है आपका? 1/6। इसको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आसान हो जाएगा अगर मल्टीपल नहीं करते हैं तो। प्लस क्या आ जाएगा हमारा? ये वाला 12 इंटू महिला का जो है आया है 1/18 इंटू 6। अब इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी 1/9 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे कट के 9, तो यहाँ पे 1/9। अब सिंपल सा एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम करने के बाद कितना आएगा? 9, तो 1 + 1 यानी 2/9, यानी ये तो वर्क वैल्यू में है, इसको दिन में करना है उल्टा, तो 9/2 यानी कितना होगा? 4, 4.5 दिन, 4 पूर्णांक 1/2 दिन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही, चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।